एलन मस्क के एक ट्वीट ने फिर से बिटकॉइन को हिलाकर रख दिया। एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया कि टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेगी। इतना कहना था कि बिटकॉइन 17% तक टूट गया। 3 महीने पहले ही एलन मस्क ने बिटकॉइन के पेमेंट को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके इस यू टर्न ने अब पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। बिटकॉइन को एलन मस्क का झटका। अपने ट्वीट में एलन मस्क ने इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी की नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। गुरुवार सुबह बिटकॉइन की कीमत गिरकर $49,880 हो गई थी। मार्च के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बिटकॉइन की कीमत $50,000 के नीचे गई हो। कैसे होता है बिटकॉइन से पर्यावरण नुकसान? आपको बता दें कि बिटकॉइन का कारोबार कंप्यूटर पर डिपेंड करता है और कंप्यूटर का अस्तित्व बिजली पर टिका हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजली बनाने के लिए कोयला और बाकी मिनरल फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बिटकॉइन का प्राइस एनर्जी कंजम्पशन पर सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। मस्क ने ये भी कहा कि टेस्ला अपने पास मौजूद कोई भी बिटकॉइन नहीं बेचेगी। टेस्ला ने फरवरी 2021 में घोषणा की थी कि कंपनी ने $1.5 अरब के बिटकॉइन खरीदे हैं। साथ ही मार्च में ये भी ऐलान किया गया था कि टेस्ला कार खरीदने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद बिटकॉइन की कीमत में लगभग 20% का उछाल दर्ज किया गया था। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बिटकॉइन होता क्या है। कॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों पर आधारित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि डिजिटल होने की वजह से हम इसे छू नहीं सकते। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। गुरुवार सुबह इसकी कीमत करीब 8.31 लाख को क्रॉस कर चुकी है। बिटकॉइन काम कैसे करता है? दरअसल बिटकॉइन विशेषज्ञ हितेश मालवीय बताते हैं कि बिटकॉइन वर्चुअल कॉइन है जो अपनी कीमत बनाने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आप बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैंक तक पैसे लेने जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास बिटकॉइन है तो इसकी कीमत और वैल्यू ठीक उसी तरह मानी जाएगी जैसे ETF में कारोबार करते समय सोने की कीमत मानी जाती है। इस बिटकॉइन से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और इसे निवेश के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि बिटकॉइन एक पर्सनल ई-वॉलेट से दूसरे ई-वॉलेट में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये ई-वॉलेट आपका निजी डेटाबेस होते हैं जिसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट में किसी ई-क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती कैसे है। दरअसल क्रैकिंग के जरिए बिटकॉइन की ट्रेडिंग की जाती है। इसके लिए पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद ईमेल के जरिए अकाउंट कंफर्म करना होता है। अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप ट्रेडिंग मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग के लिए वहां चार्ट भी मौजूद होता है जिसमें बिटकॉइन की कीमत की पूरी हिस्ट्री दी होती है। आप समय समय पर बिटकॉइन का ऑर्डर देखकर उसे खरीद सकते हैं या फिर उसे बेच भी सकते हैं। बिटकॉइन की कीमतों में बदलाव तेजी से होता है, इसलिए इसमें खतरा सबसे ज्यादा होता है। शेयर बाजार से बहुत अलग है बिटकॉइन। बिटकॉइन की कीमत दुनिया भर में एक समय पर समान होती है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग मशहूर हो गई है। दुनिया भर की गतिविधियों के हिसाब से बिटकॉइन की कीमत घटती बढ़ती रहती है। ये किसी भी देश द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि डिजिटली कंट्रोल हो जाती है। स्टॉक मार्केट की तरह बिटकॉइन ट्रेडिंग का कोई निर्धारित समय नहीं होता। इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव काफी तेजी से होता है। भारी नुकसान की वजह भी बनता है बिटकॉइन। वैसे तो भारत में बिटकॉइन बैन है, लेकिन गुपचुप तरीके से यहाँ भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग को अपराध माना जाता है। बिटकॉइन में निवेश करने वाले अमीर लोग वो हैं जो इसे ऑनलाइन करेंसी के जरिए अपनी पूंजी को तेजी से बढ़ाते हैं। सरकार का कहना है कि उसके पास वर्चुअल करेंसी का कोई डेटा नहीं है और इसलिए इसकी ट्रेडिंग में खतरा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने भी बिटकॉइन पर सख्त हिदायत दी थी, इसलिए बिटकॉइन अभी भारत में बैन किया गया है।